बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक बनाई है, जिससे हम ग्रोसरी रिटेल शॉप के लिए या किसी भी रिटेल शॉप के लिए या रेस्टोरेंट के लिए इनवॉइस या बिल बनाने के लिए और अपना डाटा हिस्ट्री सेव करने के लिए, एनालिसिस के लिए किसी भी एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये अब दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है, इसकी यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये बनी कैसे है। बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ की गई है। तो सबसे पहले हमारी ये जो शीट हमें नज़र आ रही है, बिल शीट, इसमें हमारे पास एक कस्टमर आता है, चीज़ें उसने ऑर्डर की हैं, 8-10 आइटम है, वो काउंटर पे लेके आया। अब हमने उसको डेटा एंटर करना है और सेव करना है। तो इसको कितना क्विकली और इजीली हम कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे डाटा एंटर होगा। जब डाटा एंटर हो जाएगा, यहाँ पे उसको हम समराइज करेंगे, इसको एज अ बिल के तौर पे यूज़ करेंगे। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा बिलिंग हिस्ट्री के तौर पे यहाँ पे सेव हो जाएगा और वापस हमें इसी शीट पे ले आएगा। और यहाँ पे जो बिल आईडी है वो चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज हो रही है, ये मैक्स का फार्मूला लगा हुआ है कि जो हिस्ट्री है इसमें जो सबसे बड़ी आईडी है उसी उसमें हम 1+ कर रहे हैं। तो इस टाइम बिलिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ी आईडी 9 है, ये 10 आ गया। कस्टमर, ये हमने डाटा वैलिडेशन लगाई हुई है। जनरल या कैश कैश के कस्टमर के लिए हम जनरल यूज़ करेंगे और ऑर्डर टाइप कैश होगी। सिर्फ क्रेडिट जहाँ पे होगा ऑर्डर टाइप, वहाँ पे बंदे का नाम आएगा। और वो कहाँ से आ रहा है, वो भी डाटा वैलिडेशन लगी हुई है। ये टेबल बना हुआ है, इसमें हम कस्टमर का जैसे नया नाम एंटर करेंगे ये टेबल एक्सटेंड हो जाएगा और वो बिल वाली जो शीट थी वहाँ पे ये ड्रॉप डाउन में अपीयर भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये ड्रॉप डाउन में जो हमारा अपीयर कैसे होना शुरू हो जाएगा, उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की गई है वो सिंपल के ये डाटा आपका टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। और जैसे कस्टमर नेम हमने वहाँ पे शो कराने हैं, तो हेडर को आपने सेलेक्ट ही करना है। इसको सेलेक्ट करके आप फार्मूला टैब पे जाएं रिबन में, और डिफाइन नेम में इसका नेम इस लिस्ट का सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जहाँ पे आपने वो वैलिडेशन लगानी है वहाँ पे आप डाटा में जाएंगे, डाटा डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, लिस्ट सेलेक्ट करें और यहाँ पे इक्वल टू डाल के जो आपने वो लिस्ट का नाम डिफाइन किया वो यहाँ पे एंटर कर दें। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा टेबल एक्सटेंड होगा, ये लिस्ट भी एक्सटेंड हो जाएगी और वो ड्रॉप डाउन में वहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगी। जब वो बंदा हमारा क्रेडिट पे करे तो इधर से इसी तरह यहाँ पे भी उसी तरह ये लगी हुई है वैलिडेशन। उस डेट सेलेक्ट करें, अमाउंट सेलेक्ट कर लें, उसकी जो टोटल सेल्स होंगी अब तक, जो उसने परचेजिंग की है, जो पेमेंट्स उसने वापस की है, और ये बैलेंस यहाँ पे अपीयर हो रहा होगा। तो इस तरह से क्रेडिट सेल को हम मैनेज करें। वापस बिल में जाते हैं। अब डाटा एंटर करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है हमारे पास। ये चीज़ें तो एंटर होगी, डेट जो सी है ये भी हम ट्रैक करेंगे। ये फार्मूला लगा हुआ है, करंट डेट आ रही होगी। प्रोडक्ट ड्रॉप डाउन में भी से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है बड़ी लंबी लिस्ट होगी, मुश्किल हो जाएगा लिस्ट में से मैनेज करना, जैसे देखते हुए। तो उसके लिए जो टेक्निक हम एक्सेल वीबी एक मैक्रो मैंने बनाई है, बड़ी सिंपल। अब ये देखें वो कैसे काम करेगी। प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जो हमारी मेन मेन प्रोडक्ट है उन्हें हम यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। एक पहली टेक्निक ये है। उसके बाद उसके नाम पे क्लिक करें और कंट्रोल क्यू प्रेस करें। मतलब मैंने ये वाला आइटम मैंने एंटर करना है। मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल क्यू, ये देखिए मैक्रो रन हुई। मैं बिल में जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एंटर हो गया। इन चीज़ों को मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से कॉपी कर दूंगा। ये दो है। कंट्रोल क्यू प्रेस करने से आइटम वहाँ पे एंटर हो जाएगा और हम प्रोडक्ट शीट पर ही वापस रहेंगे। अच्छा, एक एक टेक्निक तो ये है कि ये आपकी चीज़ें सामने सामने हो और आप क्विकली आइडेंटिफाई करें आइटम, और यहाँ पे क्लिक करें जिस आइटम को एंटर करना है। जैसे इसको करना है, कंट्रोल की प्रेस किया, ये देखिए तीसरा आइटम भी एंटर हो गया। दूसरा तरीका ये एक्टिव एक्स कंट्रोल से मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे पहले ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाया है।
फ़िल्टर का फ़ॉर्मूला ये ऑफ़िस 365 में अवेलेबल है। उसका फ़ायदा क्या है वो हम देखेंगे। अगर हम जो हमारे प्रोडक्ट के कोड है अगर हम उन्हें क्लेवरली डिज़ाइन करें जैसे लेंटिल या दालें हैं, देखिए सब कोड 10 डी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम कोड को क्विकली इधर लिखना इस बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे। इधर से हम पुराना ये से बॉक्स में मैं लिखता हूँ 10 डी, सॉरी एस लिख दिया, डी। सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है। तो जैसे ही मैं टाइप करूंगा उसी हिसाब से डाटा फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी सब लेंटिल का जो नाम है उसका जो सॉरी जो कोड है वो 10 डी से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इतना ही टाइप किया तो ये फिल्टर हो गया लिस्ट से। अब सिर्फ दालें यहाँ पे अपीयर हो रही है, मतलब इनमें से मुझे जो भी मैंने एंटर करना आइटम उसको मैं कर्सर मेरा एक्टिव सेल होना चाहिए, यानी कि मेरा कर्सर वहाँ पे हो, कंट्रोल क्यू मैंने प्रेस किया, डाटा ये यहाँ पे एंटर हो गया। अब क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट में इसकी 1 आ रही होगी। अब एक शख्स ने किसी हमारे कस्टमर ने चना ब्लैक जैसे ये 5 पैकेट उठाए हैं 1-1 केजी के। तो एक तरीका तो ये है कि वहाँ पे हम कंट्रोल क्यू 5 दफ़ा प्रेस करें, दूसरा ये है कि हम इस शीट पे आएँ, इस क्वांटिटी को चेंज कर दें, यहाँ पे 5 कर दें। फर्ज़ करते हैं कि ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, ये कंट्रोल डी करके मैंने इसे फिल इन कर लिया। ये वीलुकअप फ़ॉर्मूले से यूनिट प्राइस आ रही है, टोटल प्राइस आ गई, यहाँ पे टोटल यहाँ पे नज़र आ गया। इस तरह से मैं राइट क्लिक करूँगा, इसे रिफ्रेश करूँगा। देखिए ब्लैक चना वहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा था, यहाँ पे चूँकि पिवट टेबल बना हुआ है, इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्वांटिटी 2 आ गई, प्राइस टोटल प्राइस 400 आ गई। तो इससे एक आइटम अगर रिपीटिंग भी होगा तो पिवट टेबल उसे समराइज़ कर दे। इसका आप बिल ले लें, प्रिंट ले लें, उसे बिल दे दें। अब हम चाहते हैं कि वो हमारे पास नया कस्टमर आ गया, अब इस डाटा को हमने सेव करना है और यहाँ पे इसको नई एंट्री स्टार्ट करनी है। तो बड़ा सिंपल है, इस बटन को हम क्लिक करेंगे, ये एक दूसरा वीबीए कोड है उसे रन करेगा। मैं वीबीए कोड भी आपको दिखाऊंगा और कमेंट्स में भी शेयर कर दूंगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए उसने डाटा सेव कर दिया और नई बिल आईडी आ गई है। हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं, ये देखिए ये 10 नंबर बिल आईडी का डाटा। अगर हमने गलती से क्लिक कर दिया है या किसी ने चीज़ वापस करनी है तो जो हमने उसे बिल दिया उस पे आईडी लिखी है, उससे जाके हम हिस्ट्री में चेंजेस भी वापस कर सकते हैं। हिस्ट्री जो सी फार्मूला कॉपी नहीं कर रही, वैल्यूज कॉपी कर रही है। उसका दूसरा फायदा ये क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट्स में जाके किसी आइटम की प्राइस बढ़ गई चेंज कर देंगे तो हमारी हिस्ट्री पे फर्क नहीं आएगा। अगर वो पास्ट में अगर कोई आइटम 100 का था और अगर 150 का हो गया तो नई एंट्रीज में 150 प्राइस शो होगी, पुरानी में 100 शो होगी। तो हमारी हिस्ट्री प्रॉपरली मेंटेन हो रही है। देखिए उसने बिल आईडी नई आ गई, पहले 10th 11 आ गया कस्टमर और ये चीज़ें रहने दी, डेट भी रहने दी है। अब हमने नई प्रोडक्ट एंटर करनी है। अब इसी तरह फ़िल्टर भी कर सकते हैं हम यहाँ से सिंपली किसी भी जगह इधर जहाँ हमें प्रोडक्ट नज़र आ रही है वहाँ पे क्लिक करें, सेल को एक्टिव करके कंट्रोल की भी प्रेस करें। मतलब मैं ये कर लिया, इधर मैं क्लिक करता हूँ, बिल में मैं जाता हूँ, ये देखिए 3 आइटम मैंने क्विकली एंटर कर लिए। इधर से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस किया, मेरा ये ऑर्डर रेडी है। इसको मैं फिर राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 510 इधर से हम मैच भी कर सकते हैं। इसका प्रिंट ले दोबारा कॉपी करें। तो इधर से हम टाइप इन से फ़िल्टर भी कर सकते हैं लिस्ट को। अगर हमारे क्लेवरली कोड बने, कोड थोड़ा-सा हम टाइप करेंगे, उस कोड से मिलते-जुलते जितना हमने टाइप किया है, जो भी आइटम होंगे, वो यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएँगे। आइटम की सेक्शन बना के यहाँ पे हम डाल सकते हैं, यहाँ से ढूँढ के, यहाँ से अगर हमें क्विकली लगता है, जहाँ आइटम नज़र आता है, वहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल क्यू प्रेस करें, डाटा आपका। अब कंट्रोल क्यू क्या है, ये मैक्रो को रन कर रहा है। मैक्रो को हमने एक की शॉर्टकट की असाइन की हुई है, वो बड़ा सिंपल है। डेवलपर टैब में आप जाके जो आपकी मैक्रोज़ हैं, मसलन जैसे इसमें 2 हैं, प्रोडक्ट अपडेट की है, इसको मैं एडिट करें, सॉरी एडिट करने से तो वो उसमें विजुअल बेसिक में ओपन हो जाएगी। हमने मैक्रो में जाएं, सेलेक्ट करें, ऑप्शंस पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्यू मैंने इसे असाइन किया हुआ है। तो वो जैसे मैं कंट्रोल क्यू प्रेस असाइन करता हूँ, सॉरी प्रेस करता हूँ शॉर्टकट की, तो डाटा मेरा अपडेट हो जाता है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डालनी, जैसे जो नई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, प्राइस चेंज करनी है, चेंज कर दें, नई प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे, ये टेबल एक्सटेंड हो जाएगा। ये बिलिंग कस्टमर आ रहे, कस्टमर ने डालना है यहाँ डालें,
जैसे ही वो हमारी क्रेडिट की पेमेंट वापस करता है, यहाँ पे एंट्री करें, उसका बैलेंस यहाँ अपीयर होना शुरू हो जाएगा। बिलिंग हिस्ट्री को यूज़ करते हुए आप क्विकली 1 मिनट में, 1 मिनट से कम में, बल्कि पिवट टेबल बना के मंथली सेल्स का एनालिसिस, डेली सेल का एनालिसिस, आइटम वाइज़ एनालिसिस कुछ भी कर सकते हैं, जो पिवट टेबल अगर आपको बनाना तो जो एक हमारा डेटाबेस जो चीज़ें कर सकता है, वो सब की सब इस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप कोड को स्कैन कर रहे हैं, ये उतना तो क्विक नहीं होगा, ये तो अब आप ये, लेकिन जिस हद तक मैं इसे बेहतर बना सकता था मैंने ट्राई की है। बाकी आप कमेंट्स में कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। तो क्विकली मैं आपको इसकी जो मैक्रोज़ हैं वो दिखा देता हूँ, जो 2 बनी हुई हैं। ये प्रोडक्ट अपडेट करने वाली है, ये देखें। ये एक वेरिएबल बनाया है, उसमें जो एक्टिव सेल है, यानी कि जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। शीट, एक्टिव शीट जो है उसका नाम इस वेरिएबल में आ गया, सेल इसमें आ गया। इसका मकसद ये है कि जब हम डाटा अपडेट कर दें बिल में, प्रोडक्ट को बिल में ऐड कर लें, उसके बाद वापस हम उसी सेल पे आ जाएँ, उसी वापस ये। उसके बाद हम बिल वाली शीट को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें हम लास्ट रो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे हमने डाटा डालना है, जो कि ब्लैंक है। ये इस फंक्शन से और इस वेरिएबल में डाल रहे हैं। और फिर उसमें हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं और उसके साथ जो क्वांटिटी वाला कॉलम है उसमें हम 1 डाल रहे हैं। और उसके बाद हम वापस प्रोडक्ट वाली शीट पे आ रहे हैं और उसी सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ से हमने क्लिक करके प्रोडक्ट अपडेट किए। और ये दूसरी वाली है जो हमारी बिलिंग हिस्ट्री को अपडेट करती है। उसमें भी उसी तरह हम लास्ट ब्लैंक कॉलम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल वाली शीट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वैल्यूज़ को नहीं, हम पे स्पेशल करके सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी कर रहे हैं, फार्मूलाज़ को नहीं। और उसके बाद जो जब हिस्ट्री सेव हो जाए तो जो हमारे कुछ रेंजेस हैं, कॉलम्स हैं, उनमें से डाटा हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने वहाँ पे नई एंट्री करनी है। तो अगर आपको ये कुछ लगे कि यूज़फुल है तो मैं ये कमेंट्स में या इसकी डिस्क्रिप्शन में ये कोड और ये फार्मूलाज़ वगैरह ऐड कर दूँगा। तो ये एक्टिव एस कंट्रोल से बॉक्स है और ये फार्मूला है फ़िल्टर वाला। इसके थ्रू जैसे ही हम टाइप करते हैं, जैसे मैं 00 मैंने टाइप किया, देखें अभी ये कंप्लीट मैंने कोड टाइप नहीं किया और ये मेरी लिस्ट फ़िल्टर हो गई है। अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये देखें ये सिंगल आइटम आ रहा है। जैसे यानी कि या अगर हमने कोड वाइज़ टाइप इन कंप्लीट कोड लिख के सर्च करनी है, कोड या प्रोडक्ट आईडी या थोड़ा-सा लिखेंगे तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे वो मैंने बताया था कि अगर हमने एक जैसी प्रोडक्ट्स को या एक जैसे आइटम्स को अगर मिलता-जुलता कोड असाइन किया तो हम थोड़ा-सा ही टाइप करेंगे तो वो लिस्ट आ जाएगी हमारे पास दालों की, चावल की, और वहाँ से हम क्विकली आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।